हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि टैली में लेज़र को कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले हम अपने टैली को ओपन कर लेंगे। टैली ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। यह हमारा गेटवे ऑफ टैली है जिसमें कि मास्टर, ट्रांजैक्शन, यूटिलाइज, रिपोर्ट इन सब की हेडिंग्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे अपने लेज़र को बनाने के लिए। हमारा काम है मास्टर में जाकर क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाना। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद हम लेज़र ऑप्शन पे क्लिक करके ऐसे एंटर करके ओपन कर लेंगे। जैसे ही स्क्रीन ओपन हो जाएगी उसमें आपको यहाँ पर लेज़र का नाम देने के लिए और उससे संबंधित डिटेल्स देने के लिए सभी ऑप्शन अवेलेबल होंगे। लेज़र का नाम देने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लेज़र को बनाया क्यों जाता है। जब भी कंपनी में किसी व्यक्ति या पार्टी के द्वारा कोई ट्रांजैक्शन होता है तो टैली में एंट्री करने के लिए उस व्यक्ति का नाम या कंपनी के नाम से लेज़र बनाया जाता है ताकि उससे संबंधित सभी ट्रांजैक्शन को एंट्री की जा सके। जैसे कि हम बनाते हैं यहाँ पर राजू एंटरप्राइजेस, ठीक है। राजू एंटरप्राइजेस हमने लेज़र का नाम दिया। लेज़र का नाम देने के बाद यहाँ पर अंडर वाले ग्रुप सेक्शन में हम लोग देते हैं ग्रुप नेम। जैसे कि मान लीजिए मैंने राजू एंटरप्राइजेस से 5,000 का माल ख़रीदा, ठीक है। तो जब भी हम किसी से कुछ ख़रीदते हैं, ठीक, और हमें उसे पैसे चुकाने होते हैं तो वह हमारा एक तरीक़े से क्रेडिटर हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, सेंड्रिक क्रेडिटर वाले ग्रुप में रखेंगे। उसके लिए हम लोग इस बॉक्स में CR लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा सेंड्रिक क्रेडिटर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करके एंटर कर लेंगे और यहाँ पर ला देंगे। उसके बाद जो जैसे ऑप्शंस अभी हैं उसको वैसे ही रहने देंगे इधर वालों को, और इधर यहाँ पर उसका एड्रेस फिल कर देंगे, एड्रेस, ठीक है। ठीक, यहाँ पर मैंने उसका एड्रेस लिखा, यहाँ पर उसका स्टेट लिखा, यहाँ पर हम उसके पिन कोड एरिया का जो भी उस एरिया का पिन कोड होगा उसको टाइप कर देंगे। और अगर हमारे पास उससे संबंधित उसका बैंक डिटेल हमारे पास हो तो वो दे सकते हैं। अगर उसका पैन कार्ड का नंबर हो तो वो भी हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि पैन कार्ड नंबर के लिए पैन कार्ड नंबर हमने यहाँ पर उसका दे दिया, एंटर करेंगे। और यहाँ पर जो इनवैलिड आया था, क्योंकि हमारे पास उसका करेक्ट नंबर नहीं पता है, हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस अपनी करेंगे। उसके बाद कंट्रोल और A प्रेस करेंगे अब तो हमारा लेज़र सेव हो गया, ठीक है। लेज़र सेव होकर कहाँ गया है, चलिए स्कैप की से पीछे आएंगे, ठीक। स्कैप की से पीछे आएंगे और आने के बाद हम लोग आ जाएंगे अल्टर वाले ऑप्शन पर, क्लिक करेंगे, ठीक। क्लिक करने के बाद चले जाएंगे, हमने लेज़र बनाया है तो लेज़र वाले ऑप्शन पर, और हमने जो भी लेज़र बनाया है, जैसे अभी हमने बनाया राजू एंटरप्राइजेस, इस पर हम सेलेक्ट करके इसे एंटर से बटन प्रेस करके खोल लेंगे। अब इसमें अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, इसका एड्रेस गलत लिख दिया था, तो मैं इसका एड्रेस सही कर देता हूँ। लिख देते हैं रोजा, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसका एड्रेस सही कर दिया है, अतः उसे बदल कर रोजा कर दिया। अब इसे हम पूरा हमारा डाटा क्या है, जो भी लेज़र का है सब सही है। इसे सेव करने के लिए कंट्रोल और A से हम सेव कर सकते हैं। फिर से ये हमने क्या किया, सेव कर दिया। अब मान लीजिए मुझे इसी लेज़र को या और भी बनाया गया किसी भी लेज़र को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले आपको एक नया एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए। क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद लेज़र पे जाएंगे और एक और लेज़र बना लेते हैं, जैसे कि संजना प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है।
संजना प्राइवेट लिमिटेड हमने एक कम और लेज़र बना लिया है, संजना प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करते हुए नीचे आएंगे और इससे भी मान लीजिए हम लोगों ने किसी मूल्य पे कोई परचेस किया है तो इसको भी हम लोग सेंट्री क्रेडिटर में अभी रहने देते हैं। उसके बाद उसका एड्रेस यहाँ दे देते हैं हम लोग, ठीक है। और एड्रेस देने के बाद अगर पैन कार्ड है, बैंक डिटेल है तो सब दे देंगे और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। अब मान लीजिए कि मुझे किसी एक लेज़र को डिलीट करना है, मॉडिफाई करना तो आपने सीख लिया। तो डिलीट करने के लिए भी हम लोग अल्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। अल्टर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद लेज़र ऑप्शन पे जाएंगे, ओपन कर लेंगे। उसके बाद जिस भी लेज़र को हमें डिलीट करना होगा उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे संजना प्राइवेट लिमिटेड को डिलीट करना है, उसे सेलेक्ट करके एंटर करके ओपन कर लेंगे और अल्ट के साथ डी को प्रेस कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास ये पॉपअप आएगा, हम लोग फिर एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर वो लेज़र क्या है, डिलीट हो गया है, ठीक। किसी भी प्रकार का कोई लेज़र हमारे पास नहीं है जो भी हमने बनाया था। एक बार अल्टर में आके फिर से देख लेते हैं, फिर लेज़र पे जाते हैं और अब देखिए किसी भी प्रकार का कोई लेज़र यहाँ पर नहीं है, सिर्फ हमने जो बना रखा था राजू एंटरप्राइजेज वही है। और जिसे हमने डिलीट किया था वो हमारे टैली प्राइम से क्या हो गया है, डिलीट हो गया है, ठीक। आशा है कि आप लोग को ये समझ आया होगा कि लेज़र कैसे बनाया जाता है, लेज़र को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और लेज़र को कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जानकारी प्राप्त करने के लिए, टैली से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।